Hello everyone, welcome to AR Nursing classes. Today we discussed about introduction of cardiovascular system. तो जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि बेसिकली रूप से वो क्या है, अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं, सीवीएस के नाम से। ठीक है, सीवीएस जो सिस्टम है अपना 3 वर्ड से मिलकर बना, अपना कार्डियो वेस्कुलर एंड सिस्टम। कार्डियो का अर्थ होता है अपना हार्ट, और वेस्कुलर मतलब क्या होती है, अपनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच हैज स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी कि अंगों का एक ऐसा समूह जो क्या कर रखता है, एक विशेष कार्य करता है। तो जब अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अपने को समझना है, उससे पहले हम छोटी सी स्टोरी देखते हैं। हमने अपने दैनिक जीवन में देखा है कि अपना क्या होता है कि अब सभी के घरों में क्या रहता है, एक होज रहता है, उसमें क्या लगी रहती है, अपनी मोटर। ठीक है, वो मोटर क्या करती है, उस होज से क्या निकालती है, पानी निकालती है, और उस मोटर से एक पाइप क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, वो जो पाइप है वो क्या करता है, जिस जगह पे अपने को पानी पहुंचाना है वहाँ तक क्या रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। तो ये मोटर क्या करेगी, जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, चालू करेंगे, मोटर क्या करेगी, अपना फंक्शन स्टार्ट करेगी, और जो होज में उपस्थित जो वाटर है, यानी जो पानी है, इसको ये क्या करेगी, उठाएगी, यानी कि पंप करेगी, यहाँ से उठा के किसके अंदर डालेगी, उस पाइपलाइन के अंदर डालेगी। ठीक है, तो जो वाटर है उसको पंप करने का काम कौन करेगी, यहाँ पे मोटर। जैसे पाइपलाइन के अंदर पानी जाएगा, ठीक है, पानी जिस पर्टिकुलर स्पेस पे हमें पहुंचाना है उस तक वो पानी पहुंचेगा, किसके थ्रू जाएगा, वो एक पाइपलाइन के थ्रू। सेम ये प्रोसेस अपनी बॉडी के अंदर होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मोटर है, वो मोटर क्या है, कौन, अपना हार्ट, जो क्या करता है, अपने पंप करने का काम करता है। किसको पंप करेगा, मोटर यहाँ पे पंप कर रही थी, किसको, वाटर को, यानी पानी को पंप कर रही थी, यहाँ से उठा के अपने किस में भेज रही थी, पाइपलाइन में। उसी प्रकार से जो हार्ट है वो वाटर की जगह किसको, ब्लड को पंप करेगा, और जो पाइपलाइन थी यहाँ पे, वो पाइपलाइन कौन, अपनी ब्लड वेसल्स, यानी कि जो हार्ट है वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करेगा। ठीक है, तो ये जो तीनों कंपोनेंट मिलके किसका निर्माण करते हैं, अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, जिसमें पहला कंपोनेंट हो गया हार्ट, दूसरा अपना ब्लड वेसल्स, और तीसरा अपना ब्लड। ये तीनों फॉर्मेशन करते हैं अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद हम बात कर सकते हैं जो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है, इसको हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा तंत्र जो क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि परिवहन करने का काम करता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो पूरी की पूरी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, अपने को सेल से मिलकर बनी हुई है, और सेल को फंक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। ठीक है, तो जो एनर्जी किससे प्राप्त होती है, अपने न्यूट्रिएंट से प्राप्त होती है, जो हम क्या करते हैं, फूड के द्वारा कंज्यूम करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक मीडियम, एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी। वो माध्यम कौन सा, अपना ब्लड। ठीक है, तो जो ब्लड है वो किसके अंदर फ्लो होता है, अपने ब्लड वेसल्स के अंदर, और उस ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, अपना हार्ट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, अपने जो न्यूट्रिएंट्स या कोई भी चीज़ है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान यानी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसके अंदर जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, या हम बोल सकते हैं सर्कुलेशन होगा, यानी कि परिसंचरण करेगा, चारों तरफ घूमेगा। वो इसमें 3 प्रकार से संचरण होता है, यानी कि सर्कुलेट होता है। पहला है अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है, पल्मो मतलब क्या होता है, अपना लंग्स। ठीक है, और सर्कुलेशन का मतलब होता है वही ट्रांसपोर्ट, संचरण करना। ठीक है, तो हार्ट के द्वारा अगर ब्लड को कहाँ पहुंचाया है, पंप किया जा रहा है अपने पल्मो, यानी कि लंग्स के अंदर हार्ट पंप कर रहा है, किसको, ब्लड को। ठीक है, तो वो सर्कुलेशन कौन सा कहलाएगा, अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो दूसरा जो सर्कुलेशन है वो कौन सा है, अपना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। हार्ट के द्वारा अगर ब्लड को पंप किया जा रहा है किसके अंदर, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, तो वो कहलाएगा अपना सिस्टमेटिक
सर्कुलेशन। लंग्स के अंदर करेंगे तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स के अंदर क्यों करेंगे, ताकि हम वहाँ से क्या उठा सके, ऑक्सीजन को उठा के वो उसको ब्लड को क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। तो पहला हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा लंग्स के अंदर। दूसरा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जिसमें जो हार्ट है वो पंप करेगा ब्लड को किसके अंदर, सिस्टम्स यानी कि पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर। और थर्ड वन है अपना कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, जिसके अंदर जो ब्लड है वो कहाँ सर्कुलेट होगा, अपने खुद ही हार्ट के अंदर। यानी हार्ट को भी तो काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो हार्ट को जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा वो कौन कराएगा, अपना ब्लड में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स। तो ब्लड को भी हार्ट को भी क्या किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के सर्कुलेशन अपनी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मूव ऑन होते हैं।